नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर आज हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं। अरुण राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। जी धन्यवाद। अरुण जी, आप कह रहे हैं कि सपा के जो नेता हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति की भाषा इस्तेमाल करते हैं। आप कभी उनके साथ हुआ करते थे या फिर अभी भी साथ हैं? गठबंधन टूटा तो नहीं है, फिर इस तरह के हमले किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से ही समाजवादी पार्टी ने हमारी पार्टी को तलाक दे दिया और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उसको कबूल कर लिया। जैसे ही वो कबूल किए, समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अनाप शनाप बकना शुरू कर दिए। यहां तक कि जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं उन भाषाओं को हम आपके चैनल पर नहीं कह सकते हैं। ये संस्कारी वाली पार्टी बताती है कि हमारे संगठन में या हमारे नेता संस्कार वाले नेता हैं, लेकिन उनके फेसबुक पर चले जाइए, उनके ट्विटर पर चले जाइए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के हर कार्यक्रम पर बिना गाली दिए, बिना उल्टा सीधा बोले ये आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमने अब ये कहा कि जब हम लोग कार्यक्रम में उनके साथ कार्यक्रम चलाते थे तो इनके लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को तमाम तरह के अपशब्दों का प्रयोग करते थे जो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तो इनके जो संस्कार थे वो संस्कार हमारे सामने उजागर होते थे। तमाम तरह के कि एक अति पिछड़ा समाज का नेता अगर जनता के बीच में पॉपुलर हो रहा है तो इनके समाज में कुछ ऐसे समाजवादी नेता हैं जिनको पसंद नहीं आ रहे थे कि ये इस तरह के नेता अपनी बात क्यों कर रहे हैं। जैसे हमने देखा पश्चिम में बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गए और श्री अखिलेश यादव जी के मंच पर खड़ा होकर जब जनता से कहने लगे कि बताओ हमको कितने लोग यहाँ जानते हो, तो लगभग 99% लोग हाथ खड़ा कर कहते थे कि नहीं, हम आपको जानते हैं, आप अति पिछड़े, अति दलित, गरीब समाज की लड़ाई लड़ते हैं। ये बात जब सरकार हमारी नहीं बनी, मिल करके हम लोग लड़ना चाहते थे, सरकार बनाना चाहते, नहीं बन पाई तो हम अलग हो गए। अलग होने के बाद जब हम अपना अभियान रात दिन हम एक करना शुरू कर दिए, हम अनवरत कार्यक्रम चलाने लगे, सावधान यात्रा लेकर के जब 26 सितंबर से निकले और पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमने जब अपना जनसभा और रैली शुरू कर दिया तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह बात पसंद नहीं आई कि जिन समाज को हम जगाने के लिए जा रहे हैं उन समाज को समाजवादी पार्टी के लोग उनको अपमानित करके, उनको अब अपशब्दों का प्रयोग करके उनको हमेशा से दबाने का प्रयास किया, उनको नेता बनने ही नहीं दिया। इसीलिए आज उनको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पसंद नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो अपशब्दों का प्रयोग अनवरत करते जा रहे हैं और हम उन चीजों आप को सिर्फ कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं या फिर पर्टिकुलर कोई नेता है, बड़ा चेहरा है जो आपको इस तरह से गाली दे रहा है या फिर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है? वो बड़े भी नेता हैं, वो छोटे नेता हैं। अब आप देखिए, जब नेतृत्व ही इस तरह की भाषा बोलेगा तो नेतृत्व तो खुद ही हमारे नेता पर तमाम तरह के ऐसे ऐसे बयान दिए जैसे कि हम उन चीजों को नहीं कह सकते। वो बंद कमरे में क्या क्या बकते हैं वो तो मुझे पता ही है। वो सार्वजनिक मंचों पर भी इस तरह के बयानबाजी करते हैं। जब नेतृत्व ही वो चीज का उस तरह की भाषा बोलेगा तो नीचे कार्यकर्ता, मैं तो देखा। अरुण जी, मुझे ऐसा कोई बयान नहीं याद है कि वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हों ओपी राजभर को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। लेकिन अगर आप किसी को लेकर स्पेसिफिक अगर बोल रहे हैं तो इस मंच पे हमें बताएं कि आखिर कौन है ऐसा नेता समाजवादी पार्टी का जो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है किसी नेता के लिए या फिर आपके नेता के लिए? समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठे हुए लोग हैं उसमें से जो श्री अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी लोग हैं वो सब अपने जितने ट्विटर के हैंडल के जो हेड हैं या जो उनके सोशल मीडिया को पूरा कवरेज करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, उनके तरफ से यह निर्देशित होता है छोटे वर्करों के लिए। वो ग्रुप में मैसेज जाते हैं कि वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर इस तरह के टीका टिप्पणी शुरू कर दो। हमने देखा है, पहले तो नहीं होते थे। पहले तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इनके लिए हीरा थे, उनके लिए सब कुछ थे। जैसे ही हम हटे, हम तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे ना। पहले चरण में विधानसभा चुनाव हम इनके लिए इसीलिए गए थे कि जो गुंडा राज का एक इनके ऊपर आरोप लगा था या जो इनके चेहरे पर यह लगा था कि अपराधियों को संरक्षण देते हैं, हम उन चीजों को खत्म कर रहे थे और हम उन वर्गों को जोड़ने की बात कर रहे थे जिन वर्गों को माननीय नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जोड़ करके सरकार बनाना करते थे। आप देखिए कि पहले चरण में कश्यप को टिकट नहीं देना चाहते थे, अर्कवंशी को टिकट नहीं देना चाहते, बंजारा को टिकट नहीं देना चाहते। आप इन वर्गों को टिकट नहीं देंगे, राजनीतिक भागीदारी नहीं देंगे तो ये आप वोट क्यों देगा? आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से दूर इसीलिए हुए हैं क्योंकि अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। वो सम्मान जो समाजवादी पार्टी के साथ सुभाषपा को मिलना चाहिए, आपके नेता को मिलना चाहिए, आपके समाज को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया।
नहीं देखिए, हमारी लड़ाई वहां हिस्सेदारी और भागीदारी की थी। हमने पहले चरण से लेके 5वें चरण तक अर्कवंशी को टिकट मांगा, बंजारा को टिकट मांगा, कश्यप को टिकट मांगा, पाल नाई को टिकट मांगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। 5वें चरण तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इंतजार करते रहे। 6वें चरण में ले जाकर के हमने सोहरतगढ़ से हमने प्रेमचंद कश्यप को, जो हमारे पार्टी के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है, करहल से उठाकर ले जाकर के हमने वहां चुनाव लड़ाने का प्रयास किया। लेकिन अगर ये चीजें, जब हम सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपके लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेल्फी की बात कर रहे हैं। खाली नेता को सेल्फी खींच करके दिखा दिए कि हम आपके लिए प्रचार कर रहे हैं और आपके साथ मैंने दिखा दिया, और वो जनता के बीच में जाने के लिए तैयार नहीं है। वो तो सिर्फ जहां उनका नेतृत्व जाएगा उनके पीछे पीछे धक्का, हमारे जैसे लोगों को धक्का देकर के वो लोग मन से गिराने का प्रयास कर रहे थे। तो ये उनकी जो परंपरा थी कि जो उनके ऊपर आरोप थे कि नहीं ये सब गुंडई करते हैं, इस तरह के बयान देते हैं। मैं तो अपने प्रचार के दौरान समाजवादी के बड़े बड़े नेताओं को लेकर जब साथ चलता था, तो जो भाषा बोला करते थे, मैंने बनारस की रैली में देखा जब ममता बनर्जी जी आई थी, वहां मंच पर श्री अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और सामने उनके कार्यकर्ता लाठी चला रहे हैं पुलिस पर, लेकिन इनके नेता बोलने तक तैयार नहीं है। जब हमने यह बात माननीय अखिलेश यादव से कहा कि इस तरह के बयान, इस तरह के लड़के इस तरह हरकत कर, इन पे कार्रवाई करिए, तो कह रहे हैं ऐसे होते रहते हैं, घटनाएं ऐसी हो जाती हैं मीटिंगों। हम कहे ऐसे घटनाएं एक जगह नहीं हुई है, हर रैली में हो रही है। अगर ऐसे ही आप चेहरा दिखाएंगे, ऐसे ही आप अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे, तो फिर वो कार्यकर्ता तो गुंडा बनते ही जाएंगे। और वो गुंडाई का ही प्रमाण रहा कि जनता इनसे डर गई, और जनता इनके साथ खड़ा होना भी चाहती थी, वो किनारे हट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई। तो हम जिन चीजों को बात कहते थे, आप देखिए अभी हाल ही में माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एसी कमरा से नहीं निकले, इसी वजह से हम जो है हार गए आजमगढ़। हम सिर्फ इतना बात कहे कि एसी कमरा से निकलना चाहिए, आज उनके कार्यकर्ता हमारे ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिए कि ये हमको सलाह दे रहे हैं, ये छोटी पार्टी के नेता। आपकी सलाह जो है अखिलेश यादव ने मानी है, और मैनपुरी में पसीना बहा रहे थे, मुझे नजर आया। हाँ, वो बहा इसलिए रहे हैं कि जब अभी अब उन्होंने बयान दिया मैनपुरी में कि हम धोखे से हार गए, आजमगढ़ चुनाव धोखे से हार गए। आप धोखे से हारे हैं तो उन धोखा देने वालों पर कार्रवाई तो कुछ किया नहीं, और आप कार्रवाई करेंगे भी नहीं, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वहां लगभग 1.5 महीने जो काम किया, जो जनता के बीच में टेम्परेचर था, वहां 42 डिग्री का टेम्परेचर धूप में हम लोगों ने जो मेहनत किया, उसका परिणाम यह था कि हमारे नेता मेहनत कर रहे हैं और इनके नेता सिर्फ सेल्फी खींच करके श्री अखिलेश यादव जी को खुश कर रहे थे। इसी का प्रमाण था। हम सही बात बताते थे तो उनको बुरा लगता था, हार गए तो कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया। धोखा आज के साथ यहां नहीं हुआ, आपके साथ तो ये धीरे धीरे जो नाराजगी बढ़ रही थी, इसी की वजह थी कि मैनपुरी में आप भी अपना प्रत्याशी उतार रहे थे, हालांकि उसका नामांकन रद्द कर दिया गया किन्हीं कारणों से, लेकिन आप भी उतारने की पूरी कोशिश कर रहे थे, यही सारी वजह थी। देखिए, हमारी पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हम तो इनके साथ रह करके हमने देखा है। आजमगढ़ चुनाव ही नहीं, ये जब रामपुर में भी प्रचार करने नहीं, हम कह रहे हैं अगर श्रीमती डिंपल यादव जी नहीं लड़ती मैनपुरी से, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया मैदान में घर घर जाने का काम नहीं करते। जिस तरह आज वो गांव गांव जाकर के प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, उसी तरीके से अगर श्री धर्मेंद्र यादव जी के लिए वोट मांगने गए होते आजमगढ़, तो हमारे सामने हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। आज श्री जो है हमारे आजम खान साहब, हार नहीं देखना पड़ता। आप किसी अपने कार्यकर्ता लड़ेगा तो उनके बीच में प्रचार करने नहीं जाएंगे। जब आपका परिवार, आपका खुद की पत्नी जब चुनाव मैदान में आ गई है, तो आपको समझ में आ गया कि अगर मैदान आप कह रहे हैं अखिलेश यादव परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। जो वो सामाजिक न्याय की बात करते थे, जो समाजवाद, असली समाजवाद की बात करते थे, वो तो नकली समाजवाद की बात करने लगे। सुभाषपा क्या परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है? नहीं, देखिए, हम परिवारवाद को नहीं मानते हैं। आपके अंदर योग्यता होगी, आपके अंदर क्षमता होगी तो आप राजनीति कर लेंगे। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं होगी, योग्यता नहीं होगी, तो आपके सामने भी बैठने की हिम्मत नहीं जुट सकती। आपके लिए परिवारवाद की परिभाषा क्या है? देखिए, हम उस परिवारवाद की मसले को नहीं समझते हैं। जो परिवार हम कह रहे हैं कि अगर आप कोई घर बनाते हैं, उस घर को बनाने के लिए अगर कोई पिलर की जरूरत होती तो परिवार पिलर बन के खड़ा रहता है, और दूसरा कोई पिलर बनकर के खड़ा नहीं हो पाता है। अगर कोई घर को बचाना होता है तो परिवार ही बचाता है। आप देखिए, पहले शिवपाल यादव जी अलग अलग लड़ते थे, अब परिवार की बात आई तो सब एक हो गए। तो परिवारवाद वो चीज नहीं होती। परिवार जो समाज में काम करेगा, जो संगठन में काम करेगा, जो समाज दल के लिए काम करेगा, वो आगे बढ़ेगा। जो दल के लिए काम नहीं करेगा, उसके लिए तो भाई जो भी आरोप लगाना है वो लगा दीजिए। अखिलेश यादव ने या फिर डिंपल यादव ने चाचा शिवपाल को मना लिया, क्या इस बात से सुभाषपा परेशान है?
नहीं नहीं, हमको परेशानी नहीं, वो उनका परिवार का मसला है, वो अपना परिवार के मसले को अपने कैसे हल कर रहे हैं, वो खून दे रहे हैं, पसीना दे रहे हैं, वो अलग विषय है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस मुद्दे पर यह कहना चाहती है कि अभी कुछ ही दिन पहले जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए तो सभी दोनों पार्टियों के लिए चिट्ठी जारी हुए थे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लिए स्वतंत्रता की चिट्ठी जारी हुई थी और श्री शिवपाल यादव जी के लिए भी स्वतंत्रता की चिट्ठी। इतना ही जल्दी अगर ये मैनपुरी चुनाव नहीं होता तो आज भी शिवपाल यादव जी के लिए ये रास्ता नहीं खुला होता। वो तो रास्ता सिर्फ मजबूरी का है, जरूरी का है। वो तो कि वहां अपनी पत्नी को जिताने के लिए सब कुछ दांव लगाया जा रहा है कि किसी को नाराजगी न व्यतीत हो, क्योंकि वो भी उनके प्रत्याशी है, उनके घर के प्रत्याशी, तो उनको जिताने के लिए वो हर अपना अभियान चला रहे हैं। तो उससे नहीं, अब देखिए चुनाव बाद ही ये सिर्फ स्वतंत्र कर देंगे, फिर से स्वतंत्र कर देंगे। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी का अगला कदम क्या होने वाला है? समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से अलग होंगे? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आगामी नगर पंचायत चुनाव में पूरी मजबूती के साथ, अपने संगठन के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरा मेहनत करके हम आगामी नगर पंचायत मजबूती से लड़ेंगे। और उसके बाद लोकसभा चुनाव जो 2024 का है उसमें हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आप देख रहे होंगे, अनवरत कोई ना कोई जिले में कार्यक्रम चला रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके सुख दुख में जा रहे हैं और उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अनवरत हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम घर बैठने वाले नहीं है। हम 24 घंटा चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने आधार को और मजबूत करे। जो पिछले चुनाव में हम नगर पंचायत में कम सीटें जीते थे, इस नगर पंचायत चुनाव में हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीते। आपने 2024 की बात की, 24 में किसी के साथ रहेंगे या फिर अकेले लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक ऑप्शन होगी क्या? जनता की अदालत में सभी पार्टियां जा रही हैं, अभी सभी लोग अपने अपने पक्ष में जनता के साथ जाकर के अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी संगठन को अपने मजबूत कर रही है, जहां जहां हमारे संगठन कमजोर है उसको भी और मजबूत कर रहे हैं। आप देखिए अभी हमने इटावा में कार्यक्रम किया, फर्रुखाबाद में कार्यक्रम में, मैनपुरी में भी कार्यक्रम किया। अब हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जालौन, उरई, झांसी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, उधर भी कार्यक्रम करेंगे, मुरादाबाद, संभल की तरफ कार्यक्रम करेंगे। और उसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपने संगठन को बहुत मजबूत करके 2024 चुनाव जब आएगा उस समय फैसला करेंगे हमको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। जो हमले आप समाजवादी पार्टी के साथ रहते हुए भारतीय जनता पार्टी पर करते थे वो अब नहीं करते हैं, कोई स्पेसिफिक वजह है? देखिए जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करने लग गई अचानक से आपकी नजरों में? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि जिन मुद्दों को कभी चर्चा में नहीं लाया जाता था, चाहे वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का मसला हो और चाहे 11 मार्च 2022 को भर और राजभर जाति को एसटी में शामिल करने के लिए हाई कोर्ट का फैसला, उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री से मुलाकात किए। जब माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात किए तो उन्होंने सहमति दिया और समाज कल्याण विभाग अधिकारी को उन्होंने एक पत्र जारी करके ये कहा कि इनके समाज की जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए हमें अगर प्रस्ताव केंद्र को भेजना होगा तो हम भेजेंगे और इसकी जांच कराएंगे। उन्होंने सांख्यिकी अधिकारियों को, हर मंडल के सांख्यिकी अधिकारियों को सूची जारी कर दिया कि नहीं, इनकी समाज की जो समस्या है, क्या क्या समस्या है इनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, इन पे समीक्षा किया जाए। उसी आधार पर जो रिपोर्ट आएगी हम सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्र से पास करा करके, जैसे गोंड समाज को अनुसूचित जनजाति का लाभ केंद्रीय कैबिनेट से पास हुआ है, उसी तरीके से हम भी केंद्र सरकार को भेज करके भर और राजभर जाति को एसटी में, अनुसूचित जनजाति में शामिल करा करके इनको भी जो इनके हिस्से हैं, इनकी भागीदारी है, उसको हम दिलाने का काम करेंगे। अब इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इसमें पहल कर रहे हैं तो क्या मैं इनको गड़बड़ कहूं? अब उत्तर प्रदेश में जो भूमिहीन, जो लंबे समय से जमीन पर बसा है उसको गिराने के लिए नोटिस जारी हो गई थी, अधिकारी मनमानी तरीके से बुलडोजर लेके गिरा रहे थे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो लंबे 20 साल 25 साल से जो जिस आबादी की जमीन में बसा था उसको बचाने के लिए अगर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं तो क्या ये गलत कर रहे हैं? अगर उस पर रोक लग रही है तो भी तो ये समाज के हित में न हो रहा है, ये समाज हित में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस बात को कह रहे हैं तो विरोधियों को अगर सरकार, जो मौजूदा सरकार है वो आपके जो समाज है उसके हित में काम कर रही है तो आगामी चुनाव में हम आपको उनके साथ देखेंगे? नहीं, देखिए अभी वो चुनाव का दौर बहुत दूर है, अब चुनाव आएगा, नजदीक आएगा कुछ रणनीति होती है ना, रणनीति के तहत काम किया जाता है, तो रणनीति क्या है मैं वो सिर्फ जानने में इंटरेस्टेड हूं। नहीं, देखिए रणनीति सुहेल देव भारतीय पार्टी स्पष्ट है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपने संगठन के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरण का अभियान चलाते हैं और जनता को जगाते हैं। अगला अभियान हमारा यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर मंडल में हम महिला अधिकार महारैली करने जा रहे हैं और हर मंडल में 50,000 महिलाओं को हम जुटाने का कोशिश कर रहे हैं कि 50,000 महिलाओं को हम शराबबंदी के मुद्दे पर जुटाएंगे,
33% आरक्षण अगर पंचायत स्तर पर लागू है तो लोकसभा और विधानसभा में कैसे लागू होगा, उसके मुद्दे पर हम जनता को जगाएंगे। और उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम संपन्न होने के बाद हम युवा सम्मेलन, युवा अधिकार महारैली हर मंडल में करने की तैयारी बना रहे हैं और युवाओं को भी जागरूक करेंगे कि अपने अधिकार के लिए सचेत होइए, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए संघर्ष करिए और जातिवाद जनगणना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए लड़िए, घरेलू बिजली के बिल माफी कराने के लिए लड़िए और रोजगार परक शिक्षा लागू करने के लिए लड़िए। यानी कि जो चीज मैं समझ पा रहा हूं अरुण जी, अब आप जो लड़ाई लड़ेंगे वो अकेले ही लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए ना जाए लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, ये कह रहे हैं आप? अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ हम कहां हैं, हम तो अकेले स्वतंत्र तरीके से, जब उन्होंने हमें तलाक दे दिया, हमने कबूल कर लिया, तो अब सवाल ही नहीं है उनके साथ रहने का। अब तो सवाल इस बात का है कि हम जनता के बीच में कितना यानी ये जो गठबंधन हुआ था उसको मैं पूरी तरीके से खत्म समझूं? हाँ बिल्कुल, वो गठबंधन हमारे बीच में अब नहीं रहा है, उन्होंने तो हमको स्वतंत्र कर दिया, तो उसमें उसका सवाल ही नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी ही नहीं, सभी विपक्षी पार्टियां परेशान हैं, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्ष करने के तरीके से परेशान है। सब लोग एसी में बैठ करके ट्विटर पर लड़ाई लड़ रहे हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हर दिन जनता के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जो एसी वाला बयान था, एसी वाले नेता अखिलेश यादव, आपकी नजर में वो बदले नहीं है अभी? नहीं, वो नहीं बदलेंगे। अभी ये चुनाव हारेंगे, जब मैनपुरी का, रामपुर का जब हारेंगे चुनाव, खतौली का चुनाव हारेंगे, तो उसके बाद ये आगामी वो फिर वही प्रधानी और जिला पंचायत चुनाव ही लड़ने की तैयारी करेंगे। उनके फिर आगे की जो संघर्ष था, माननीय नेताजी एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे, वो बहुत ही अपने जो संघर्ष था उनका बहुत बड़ा था, उन्होंने समाज के लिए जितना काम किया, अब श्री अखिलेश यादव जी उसको समेट करके सिर्फ परिवार के कुछ लोगों तक समेट कर मैनपुरी में आखिर में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है आपकी नजर में? नहीं, देखिए, हम किसी को नहीं कह सकते हैं कौन जीतने जा रहा है, वो तो जनता के ऊपर फैसला है। जनता के अदालत में सभी दल के लोग जा रहे हैं। हमारा पर्चा खारिज नहीं हुआ होता तो हम भी जनता के अदालत में, हम भी ताल ठोकते कि हम भी लड़ाई मजबूत कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग, जो हमें वहां से रिपोर्ट मिल रही है, लड़ाई बहुत मजबूत है। अगर समाजवादी पार्टी जिस तरीके से घर घर जाने का प्रयास कर रही है, उनके नेता कार्यकर्ता अगर सेल्फी में ही रह गए तो फिर ये हार का ही सामना करेंगे, वो जीत का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत करके सरकार वहां काम कर रही है, लड़ाई संगठन के लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।